बता दी। मैं आपका सुनु सर। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जो हिंदी में जिसको हम लोग समय और दूरी कहते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं और ऐसा बेसिक जो आप बहुत पहले से जानते हैं। हम एक दो मतलब तीन चीज़ इसमें बतलाएंगे जो आपके लिए नया होगा, तो उसको देखिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हम जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ, यानी समय और दूरी। इसके लिए पहला नंबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा नंबर चाल बराबर दूरी बटा समय, और तीसरा नंबर समय बराबर दूरी बटा चाल। ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। न्यू जो फॉर्मूला है, जो हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे आपको मैथ, इसका भी यूज करेंगे, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब पहला नंबर दूरी समान हो, तब याद रखिएगा, जब कह देगा दूरी समान है तो जो समय दिया होगा, मान लीजिए T1 है और T2 है, ये समय दिया है, ये आपका रहा समय, ठीक है। तो चाल क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। चाल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा। T2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारा S2, या आप T2 को ला सकते हैं T2, और ये हो जाएगा हमारा T1। ठीक, जो भी समय दिया रहेगा, चाहे समय दे चाहे चाल दे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। कब, जब दूरी होगा समान तब, ठीक है ना। ये बस आपको याद रखना है। दूसरा नंबर, जब चाल समान हो तब। जब चाल समान हो तो दूरी दिया हो चाहे समय दिया हो, तो हम ले लेते हैं D1 और ये हमारा D2। तो जो समय होगा सेम टू जिस रेशियो में दूरी होगा उसी रेशियो में टाइम हो जाएगा, तो यही हमारा समय भी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बस केवल आपका यहाँ दूरी जब समान रहे यहीं पे रेशियो बदलेगा, अन्यथा कहीं नहीं। 1, 2 और 3 नंबर, जब चाल हो गया, अब हो जाए दूरी। जब दूरी समान हो तब। जब अगर कह देगा कि दूरी तो लिखवा दिए ना, चाल समय, अब समय है, जब समय समान हो तब। मान लीजिए दूरी दिया हो, ठीक है, तो दूरी अगर D1 रेशियो D2 है तो चाल जो हो जाएगा हमारा D1 रेशियो D2 में होगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपका इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन में अगर कहे, तो सीधा यही हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इसमें कुछ बातें बता देते हैं आप लोगों को, जैसे 1, 2, 3 तो हो गया। दो फार्मूला, और थोड़ा सा फार्मूला नहीं है वो, ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल ही है। चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा को कह देता है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना कर लेना है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। दूसरा, अगर कह दे कि मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो ठीक इसका उल्टा 18/24
5 से गुना कर दीजिएगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। बस अगर आप इतना बात याद रखते हैं, है तो बहुत पहले से याद है, हम आपको बस इतना ही चीजें लिखवाए हैं, ठीक है ना। अगर आप इतना बातें याद रखते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस इतना बेहतरीन तरीका से खत्म करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना आसान तरीका से कोई बता सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कुछ कराते हैं और अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, तरीका बहुत है लेकिन मेरा तरीका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट से खत्म करेंगे। कह रहा है कि ए से बी की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी ए से बी की दूरी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 9 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में कर रही है? 9 घंटे में। उतनी ही दूरी को, यानी जितनी ये दूरी तय किया है उतनी ही दूरी को वो 36 घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितना समय लगाएगी। अगर यही जो दूरी है इसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चले, ठीक है ना, तो कितना समय लगाएगा, हमको टाइम निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चाल है, समय है, क्या नहीं है? दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल आगुणे समय। तो 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 36 में 4 जोड़ लीजिए 40, इतना किलोमीटर। अब इसी कह रहा है समय हमको निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी आपका कितना है, दूरी ये 405 है। आप कह रहा है कि अब जो चाल चले ना ये 36 के रफ्तार से चले तो कितना समय लगेगा, तो निकाल लीजिए। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 9 पचे 45, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया 1/4, यानी इतना घंटा चलेगा। तो ये तो आपका सिंपल सा है और जो मेरा कॉन्सेप्ट है उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ज़्यादा ट्रिक अगर लीजिएगा तो क्या होता है और क्या नहीं, सिरदर्द नहीं लेना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल तरीका से ही बनाइए। वैसे मेरा कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट से भी हम बता देते हैं वैसे, लेकिन इसको ऐसे ही बनाइएगा क्योंकि सिंपल, देखिए जब क्वेश्चन सिंपल तरीका से आपको आ रहा है बनाने तो ज़्यादा उसको शॉर्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। सेकेंड मेथड, जैसे क्या कह रहा है कि दूरी समान है, यही ना जी, यहाँ कह रहा है उतनी ही दूरी को, दूरी समान है तो क्या क्या दिया है, तो चाल दे रहा है। कह रहा है पहले वाला का 45 है और दूसरे वाला का 36 है, ठीक है। तो समय हमको अगर बतलाना हो तो हम क्या बताएं, जब दूरी समान हो, है ना, तो ठीक इसका उल्टा होता है। ये हमारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारा 45। क्लियर। तब का सवाल ये कह रहा है कि पहली जो चाल से चल रहा है 45 किलोमीटर के, वो 9 घंटा में पहुंच रहा है। देखिए इस स्पीड से चल रहा है ना तो 9 घंटा में, यहाँ कितना घंटा में पहुंच रहा है, 36 का मान ही तो दिया है 9 घंटा। तो सवाल पूछ रहा है कि उतनी ही दूरी को 36 के स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लग रहा है, 45। तो ये माना हुआ है तो ये 45। अब इसको खत्म कुटुम कीजिए, 4 9 9 चौका 36, ये 45 एकम 45 बटा 4 लगा लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4 घंटा। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट है, हम जानते हैं, आप भी देख रहे हैं इससे कम समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सी बात दिया है, इसी तरीका से हम एग्जाम में भी बनाएंगे। ठीक है, मर्जी आप लोगों का, दोनों तरीका बता दिए। ये हम जानते हैं कि ये 25 सेकंड में बनेगा तो ये 20 सेकंड में, तो 5 सेकंड के चक्कर में अपना सिर पर वो बोझ मत लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है और ये 4 घंटा में पहुंचता है। तो देखिए ना, दूरी दिया है, सॉरी चाल दिया है, दूरी दिया है, सॉरी समय दिया है, तो दूरी नहीं है, चाल है, समय है, दूरी नहीं। तो दूरी बराबर होता है चाल आगुणे समय। तो 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 1 21, टोटल दूरी हमारा इतना आ गया। अब सवाल कह रहा है कि यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहे, यानी इस दूरी को कितना घंटा में तय करना चाहे, 3 घंटा में, तो उस कार की चाल को कितना किलोमीटर बढ़ाना होगा। तो पहले हम चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा समय। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो रेशियो जो बनाए हैं सेकंड कॉन्सेप्ट से, इसलिए वो तरीका से हम नहीं बता रहे हैं। सिंपल तरीका से बढ़िया से बन रहा है तो इसी तरीका से बनाएंगे, उसका यूज करेंगे जब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा तब। तो 72 किलोमीटर अगर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चले तो आसानी से 3 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कितना चाल बढ़ाना होगा। तो 72 हो रहा है, पहले कितना था 54, तो 54 से कितना हमको बढ़ाना होगा, घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल हम बढ़ा दें तो आसानी से हम 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी, 1440 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में कर रही है जी, 16 घंटे में, ठीक है। उसी चाल से, यानी यही कह रहा है इसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि उसी चाल से, मतलब इसी चाल से, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले यहाँ हम चेक करेंगे क्या ये जो चाल दिया है क्या सचमुच ये सही चाल दिया है कि नहीं। देखते हैं, ये दूरी है, ये चाल समय है। तो चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी अब बटा चाल होता है। 16 9 144, ये 0, यानी जो ट्रेन चला है किस स्पीड से चला है, 90 कह रहा है इतना, यानी ये बात जो है क्या है, ये गलत कह रहा है। यानी रियल में हमारा जो चाल होगा ये वाला होगा। ये ऐसे ही कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, मतलब कहने का मतलब किसी का चाल दे दिया है, दूरी दिया है, समय दे दिया है, चाल मान लीजिए कि कोई अलग तरीका का दे दिया है, गलत दे दिया है, तो हम तो इससे सही निकाल सकते हैं ना, ठीक है। यानी चाल उसका रियल में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है उसी चाल से, अब इसी चाल से अगर वो चले तो 480 किलोमीटर की दूरी को, कितनी दूरी को तय करने में समय लगेगा। तो समय बराबर हमारा क्या होता है जी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 0 से 0, 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15, 1 बटा 3 घंटा। यानी हमको इसी अगर चाल से चले तो 5 पूर्णांक 1 बटा 3 घंटा में आसानी से वो पहुंच जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक लड़का 1 घंटा 20 मिनट यानी 1.20 घंटा ऐसे दे रहा है, इतना घंटा में 10 किलोमीटर पैदल जाता है। कितना किलोमीटर जी, 10 किलोमीटर पैदल। तो 16 घंटे में वो कितनी दूरी तय, कितनी पैदल चल जाएगा। कोई बात नहीं, ये समय है, दूरी है, चाल नहीं है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए 1 घंटा 20 दे रहा है ना, तो आप इसको घंटा जो है इसको मिनट में, ये मिनट जो है इसको घंटा में बदलता है। तो 20 बटा 60 से हम भाग दे देंगे, तो 20 यहीं 60, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 10 बटा 4, और 3 क्या होगा, पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 3 पचे 15 बटा 2,
यानी चाल हमको पता चल गया। अब सवाल ये कर रहा है कि 6 घंटे में, यानी इसी को 6 घंटे में अगर तय करेगा तो दूरी कितना चल सकेगा। तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है कि चाल है हमारा इतना, चाल अगुणे समय। 2 तिहाई 6, 15 तिहाई 45 किलोमीटर की दूरी आसानी से वो चल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए सिंपल तरीका से बता रहे हैं। जो मेरा कंसेप्ट है वो जो हार्ड जब क्वेश्चन आएगा, जब टेढ़ा मेढ़ा आएगा तब यूज करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 56 किलोमीटर की दूरी करता है। पहले दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। 14 चौका 56, ठीक हमारा जा रहा है, यानी ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। उतनी ही समय में, यानी जितना ये समय लगाया है इतनी ही समय में 4 घंटा में यदि वो अपनी चाल को 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो पहले 14 था, अब 7 किलोमीटर अगर बढ़ा देगा, 7 बढ़ा देगा तो 14 7 21 किलोमीटर प्रति घंटा से वह दूरी कितनी तय करेगा। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 84 किलोमीटर। ठीक है ना। सिंपल कंसेप्ट से, यानी सिंपल तरीका से बता रहे हैं। कोई इसमें अभी मेरा फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है। जो कंसेप्ट है, एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। उतनी ही समय में, अब इसका समय मतलब जितना इसको समय लगा है उतना, तो पहले हम समय निकालते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी अब बटा चाल। 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 25/3 घंटा का समय लग गया। ठीक है। कह रहा है उतनी ही समय में, यानी इतनी ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चले, चाल हमको निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा समय, 25/3। तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये आपका यहाँ लिख दे रहे हैं 775, ये ऊपर गया यानी 3 अब बटा 25, 25 तिहाई 75, 30 तिहाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज 6 ही तक रहने दे रहे हैं। ठीक है। इस पे आप लोग क्वेश्चन बनाइए। टाइम एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीका था। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा ही आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल आपको लग रहा है, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।